Good morning, class. This is Anurag Bharat. Now we start second lecture of France Revolution. We start from outbreak of the revolutions. Here we are. After the imposing regular taxes on third estate, uh, the people of third estate will angry with Louis XVI. So, uh, so they start revolt against their king. तो हो क्या रहा था उस समय? लुइस 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्स, कांट इम्पोज विदाउट द मीटिंग दैट, देन उसके बाद स्टेट ही रिक्वायर्ड टू कंसल्ट विद स्टेट जनरल, बट इन द मीटिंग ही lost the meeting in 1614. In 1614 that meeting is held, बट न्यू टेक जब उन्होंने बताया कि हम नेक्स्ट न्यू टैक्सेशन लेकर आ रहे हैं, तब बेटा हमने पहले पहले लेक्चर में पढ़ा था 3 स्टेट थी, 1 2 3 स्टेट। तो यहाँ से हम लोग कितना लेते थे? 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ से 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। जब वो मीटिंग होगी, जब वो कोई भी मीटिंग होगी, तो उसमें ये रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो बीट के मीटिंग लेते थे। थर्ड स्टेट में बेटा 600 रिप्रेजेंटेटिव होते थे। लेकिन इन लोगों का वोट काउंट कितना होता था बेटा? इनका वोट काउंट होता था 1, इनका होता था 1, इनका भी 1 होता था। जो परसेंटेज जो था इन लोगों का, सेम परसेंटेज ऑफ वोटिंग अमाउंट नहीं था। अब हमने पहले वीडियो में देखा था बेटा, फिलोसफर आ चुके थे जिन्होंने वोटिंग की बात की, तो उससे क्या हुआ, इन लोगों के अंदर एक एंथुसिज्म आया कि नहीं, हमारा इक्वल वोट काउंट होना चाहिए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, लुई 16 बात क्या कर रहा था? ही प्लान टू इम्पोज न्यू टैक्स, बट बात क्या होने लगी कि हमें वोटिंग दी जाए पहले, ठीक है ना बेटा, डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग। बट इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो बेटा थर्ड स्टेट के लोग थे, वो कहाँ चले गए? टेनिस कोर्ट में। कहाँ चले गए बेटा? टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में गए वो लोग। वो कहाँ चले गए बेटा? टेनिस कोर्ट में। ये फोटो लगा हुआ है बेटा टेनिस कोर्ट का, दे टेनिस कोर्ट, ठीक है ना। टेनिस कोर्ट में हम लोगों ने क्या किया? नेशनल असेंबली का नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। क्या किया बेटा? नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप किया। क्या किया बेटा? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, जो राजा के सामने, किंग के सामने रखा गया कि भाई अब आप राज ऐसे करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ जहाँ जहाँ बेटा नेशनल असेंबली क्या कर रही थी? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। लेकिन उसी समय क्या हो रहा था बेटा? पुअर हार्वेस्ट्री हुई। क्या हुई? पुअर हार्वेस्ट्री हुई, मतलब इनका जो फूड वाला प्रॉब्लम था वो स्टार्ट हो गया। इससे क्राइसिस आने लगे कंट्री में। और वहाँ किंग ने ऑर्डर दिया कि भाई जनता इधर उधर ना जाए, पब्लिक इधर उधर ना जाए। उसके लिए उसने आर्मी को बुलाया। आर्मी को बुलाया और आर्मी को देखते ही लोगों ने ये सोचा कि हमारा जो किंग है वो हमारे ऊपर अटैक करवाने वाला है। इस अटैक के लिए बेटा हमने शुरुआत में वेस्टल के जेल की बात की थी। तो वो जब जेल के ऊपर जेल के ऊपर जो अटैक किया था, तो वो उन्हें ये लगा कि राजा जो किंग हमारा लुई 16 है वो हमारे ऊपर अटैक करवाएगा। उसके अगेंस्ट में उन लोगों ने जो अगे एक्शन लिया था, वो रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस है। जो जहाँ शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? यहाँ से, नेशनल असेंबली के बाद जब इम्पोजिंग ऑफ टैक्स हो रहा है, तो उससे बचने के लिए जब धीरे धीरे जहाँ हार्वेस्ट्री प्रॉब्लम आ रही है, क्राइसिस आ रहा है कंट्री में, वो जब उसका गलत रूमर इंटरप्रेट हुआ, मीनिंग गलत निकाला गया, उसके कारण रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो now the people in the mood of revolt, Louis 16 recognized that national assembly and उसने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। पावर अब किसके पास चली गई बेटा? क्लर्जी से किसके पास चली गई? थर्ड स्टेट के लोगों के पास। थर्ड स्टेट के लोगों के पास चली गई पावर, ठीक है ना। फ्रांस बिकम एन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। क्या बन गया बेटा? फ्रांस क्या हो गया? अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया। क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया बेटा, ठीक है ना। यहाँ अब इसके बाद क्या हुआ बेटा? जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव थ्री पार्ट में उनकी गवर्नमेंट डिवाइड हो गई। उसमें होता क्या था? जो लोग थे, वहाँ का जो लोकल पीपल था थर्ड स्टेट का, वो वोट करता था। उसके बाद वो वोट करता था, फिर नेशनल असेंबली डेवलप होती थी। नेशनल असेंबली के बाद लेजिस्लेटिव डेवलप होती थी। वो
हमारे किसके कंट्रोल में होती थी, किंग की। तो किंग डायरेक्टली किसके कंट्रोल में हो गया बेटा, पीपल्स के। वो बिना पीपल्स की मर्जी के कुछ कर ही नहीं पा रहा था। यहाँ से चालू होता है न्यू रिवोल्यूशन। यहाँ से नेशनल असेंबली डेवलप हो गई है बेटा, और किंग किसके हाथ में, किंग के जो राइट्स थे वो किसके हाथ में चले गए, पीपल्स ऑफ फ्रांस। Here you have to understand that two terms, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। वोटिंग कौन करेगा, एक्टिव सिटीजन जो बेटा 25 ओल्ड हुआ करते थे, और जो कम से कम 3 डेज का बेगेज टैक्स के रूप में देते थे। मतलब 3 दिन काम करने के बाद जो उनके पास पैसा आता था वो उनको टैक्स दे सकते थे, वो वोट कर सकते थे। और पैसिव सिटीजन कौन होते थे, वो मैन एंड वुमेन जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे, वो हमारे पैसिव लोग होते थे। और बेटा उस समय वुमेन्स को वोटिंग करने का राइट्स नहीं था, वुमेन्स को वोटिंग करने का राइट्स नहीं था। और वोटिंग करने का राइट्स कब मिला बेटा, वोटिंग करने का राइट्स मिला इनको 1946 में। फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग करने का राइट 1946 में मिला है बेटा, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ हम लोग तो थर्ड जेंडर में थे। वो जो 28 मिलियन पीपल्स थे वो वोट करते थे, इलेक्टोरेट करते थे। फिर नेशनल असेंबली डेवलप होती थी जो कंट्रोल में किसके थी, किंग के। कंट्रोल किसका था, मिनिस्टर भी डेवलप होते थे, वो मिनिस्टर भी कंट्रोल किसके थे, नेशनल असेंबली के। और यहाँ वोटिंग कर जुडिशरी जज भी बनाए जाते थे। ये समझ में आ गया बेटा। यहाँ तक हमारे पास 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो चुका है, ठीक है ना बेटा। और 2 तरीके के सिटीजन होते थे, एक्टिव और पैसिव, मैंने बता ही दिया बेटा आपको, ठीक है। फ्रांस ओवलिस मोनार्सी एंड बिकम द रिपब्लिक। अब जो मोनार्सी थी वो हट चुकी है बेटा, और क्या बन चुके हैं हम लोग, रिपब्लिक बन चुके हैं फ्रांस के अंदर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, फ्रांस का जो राजा था वो secretly planned on overthrow that national assembly with the king with the help of Germany and ऑस्ट्रिया बेटा जहाँ से उनकी वाइफ बिलोंग करती थी, उसने उनके साथ मिलकर सोचा कि जो नेशनल असेंबली को डिसेंबल किया जाए। क्यों बेटा, साथ में राजा उसके जो अदर किंग क्यों साथ दे रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि हमारे यहाँ भी ऐसा ना होने लगे कि नेशनल असेंबली डेवलप हो जाए और हमारे जो राइट्स हैं वो चले जाएँ। तो लेकिन नेशनल असेंबली को ये पता चल गया, और उन्होंने उसको राजा जो किंग था उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चालू कर दिया, और उसको बेटा लुइस 16 को उसको 20 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिक जैकोबियन क्लब, ठीक है। उसमें क्या करते थे बेटा, थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनका रहन सहन उन्होंने ऐसा कर लिया था। रेड कैप पहनते थे वो, जो फ्रीडम का सिंबल हुआ करता था। नीचे से जो पैंट की जो ब्रेथ होती थी वो छोटी कर दी। लेकिन महिलाएं रेड कैप नहीं पहनती थी क्योंकि वो फ्रीडम उतना ज़्यादा उनके पास था नहीं। तो लेकिन लड़के ऐसे कपड़े पहनने लगे, जिससे अलग ग्रुप बना लिया उन्होंने। The member of Jacobian club belonging to mainly use less prospect section society that includes small shopkeeper, Australian as such as shoemaker, etc. painter. सो जैकोबियन क्लब किनका था बेटा, थर्ड स्टेट वालों का, ठीक है बेटा। और उसमें लोग कैसे थे बेटा, रेड कलर की कैप पहनते थे और लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे, ठीक है ना। मैन बियर रेड कैप फॉर लिबर्टी एंड यहाँ तक के लिए ठीक है। थैंक यू बेटा। अब रिमाइंडर चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।